import some of the energetic feeds from other countries, in veterinary, in medicine, vaccine. Our government support private investment in welcome foreign investor. Last day, our Deputy Prime Minister announced the facilities for foreign investor in Afghanistan. We believe Indian companies can become strong partner in development Afghanistan livestock sectors. We are ready to work with Indian investors and provide all possible support for successful investment in Afghanistan livestock sector. Together we can build a strong and lasting partnership. We invite you to invest in Afghanistan and grow with us. Thank you. नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल और आप देख रहे हैं भारत तक का नया शो अर्थ। वो कहते हैं ना कि जब नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आज भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में भी एक ऐसा ही नया रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत की तो हमारे दिमाग में आता है सड़कें, बांध और संसद भवन की तस्वीरें। लेकिन आज कहानी अलग है। आज कहानी यह है कि अफगानिस्तान ने भारत से निवेश में मदद मांगी है और कहा है कि हमारे यहाँ आइए और कंपनियां लगाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये छोटी चीज़ें किसी देश की राजनीति बदल सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अफगानिस्तान का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया और भारत की ज़मीन पर खड़े होकर ऐसा ऐलान किया जो न केवल भारतीय निवेशकों की बाँछें खोल रहा है बल्कि सरहद पार बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों के माथे पर पसीना भी ला रहा है। आज अर्थव्यवस्था में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे अफगानिस्तान का पशुपालन क्षेत्र यानी कि एनिमल हस्बेंड्री भारत के लिए करोड़ों डॉलर का बाजार बनने जा रहा है और क्यों ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। अब मैं कुछ बोलूँ उससे पहले आप भारत से अफगानिस्तान का ये बड़ा ऐलान सुनिए और देखिए कि कैसे तालिबानी मंत्री भारत से बड़े मदद की मांग कर रहे हैं। I will talking about the livestock in opportunities in Afghanistan. Afghanistan has good opportunities for investment in livestock sector. We have good land, a good climate, many animals, and hardworking people. We welcome Indian investors to work with us. There are many investment opportunity in Afghanistan. Poultry breeder farms. We every day import more than 5 lakh one day chicken for other countries. This is good opportunity for investor, foreign investor in Afghanistan. Secondly, dairy farms and milk processing. $1 million we import dried milk from other countries. And the third one is the cattle and sheep breeding, animal feeds factories. We import some of the energetic feeds from other countries. In veterinary, in medicine, vaccine. Our government support private investment in welcome foreign investor. Last day, our Deputy Prime Minister announced the facilities for foreign investor in Afghanistan. We believe Indian companies can become strong partner in development Afghanistan livestock sectors. We are ready to work with Indian investors and provide all possible support for successful investment in Afghanistan livestock sector. Together we can build a strong and lasting partnership. We invite you to invest in Afghanistan and grow with us. Thank you. अभी आपने जो सुना वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो एक देश की बेबसी और दूसरे देश के लिए अवसर का मेल है। चलिए इन आंकड़ों का हम बारीकी से विश्लेषण करते हैं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब वो इस निर्भरता को साझेदारी में बदलना चाहता है। अफगानिस्तान हर दिन 5 लाख से ज़्यादा एक दिन के चूजे यानी कि डे ओल्ड चिक्स आयात करता है। वर्तमान में इसका एक बड़ा हिस्सा अवैध रास्तों या महंगे दामों पर पाकिस्तान और अन्य देशों से आता है। अगर भारतीय पोल्ट्री दिग्गज जैसे कि वेकिंस या सुगुना वहां पर अपनी यूनिट्स लगाते हैं तो वहां सीधे तौर पर करोड़ों रुपए का कारोबार है। डेयरी और मिल्क प्रोसेसिंग। अफगानिस्तान सालाना $10 लाख करीब 8.3 करोड़ रुपए सिर्फ सूखा दूध मंगाने पर खर्च करता है।
भारत जो अमूल और मदर डेयरी जैसे संस्थाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, उसके लिए ये बाजार लो हैंगिंग फ्रूट यानी आसान लक्ष्य है। तीसरा है एनिमल हेल्थ केयर, जानवरों की दवाएं, टीके, वैक्सीन, चारा। अफगानिस्तान ने स्पष्ट किया है कि वो इन चीज़ों के लिए विदेशी निवेश चाहता है। भारत की जेनरिक दवा कंपनियां और एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए ये एक बहुत बड़ा अनछुआ मैदान है। अब आते हैं उस तीखे सवाल पर, आखिर तालिबान ने भारतीय कंपनियों को न्योता दिया निवेश का, तो पाकिस्तान के लिए झटका कैसे? देखिए, कहावत है कि दूसरों के घर में आग लगाने वालों को अपने घर की ठंड का एहसास नहीं होता है। पाकिस्तान ने सालों तक अफगानिस्तान को अपने सामान के लिए एक डंपिंग ग्राउंड समझा। अब आते हैं उस तीखे सवाल पर कि आखिर तालिबान की ओर से भारत को मदद मांगने के लिए भारतीय कंपनियों को जो न्योता दिया गया है वो पाकिस्तान के लिए कैसे झटका है। देखिए, कहावत है कि दूसरे के घर में आग लगाने वालों को अपने घर में ठंड का एहसास नहीं होता है। पाकिस्तान ने सालों तक अफगानिस्तान को अपने सामान के लिए डंपिंग ग्राउंड समझा, लेकिन अब पासा पलट गया है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर घटिया क्वालिटी का माल उसे ऊंचे दामों पर बेचता जो आ रहा था वो नहीं हो पाएगा। भारत की एंट्री का ये मतलब होगा कि बेहतर क्वालिटी का और कम्पिटिटिव रेट्स में अफगानिस्तान को सामान मिलेगा। भारत की एंट्री का मतलब है कि बेहतर क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव रेट्स पर सामान मिलना। पाकिस्तान अक्सर बाघा बॉर्डर या चमन बॉर्डर के जरिए व्यापार रोकता रहा है, लेकिन भारत अब चाबहार, बंदरगाह और एयर कॉरिडोर के जरिए सीधा अफगानिस्तान तक पहुंच बना रहा है। अगर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत के साथ इंटीग्रेटेड हो जाती है यानी जुड़ जाती है, तो पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार व्यापार खत्म हो जाएगा। कुछ विशेषज्ञों का तो मानना है कि अफगानिस्तान में निवेश करना जोखिम भरा जरूर है, लेकिन इसके लिए रिटर्न्स केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक है, स्ट्रैटेजिक। भारत अगर वहाँ पर पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को खड़ा करता है तो वहाँ के हज़ारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे अस्थिरता कम होगी। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा व्यवहारिक उदाहरण बनेगा। अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। उन्होंने टैक्स में छूट दी है, ज़मीन की उपलब्धता और सुरक्षा का भरोसा दिया है। और वो कहावत सच होगी कि साहस के बिना सफलता का स्वाद कभी नहीं मिलता। भारतीय कंपनियों को वहाँ की सुरक्षा स्थिति और पेमेंट गेटवे पर ध्यान देना होगा, लेकिन जिस तरह से अफगान सरकार निजी निवेश का समर्थन कर रही है वो संकेत दे रहा है कि इस समय वहाँ पर पैर जमाने का सबसे सही वक्त है। तो लबलुआब यही है कि अफगानिस्तान अब आर्थिक गुलामी से निकलकर भारत की आर्थिक साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। 5 लाख चूजे और 10 लाख डॉलर का दूध सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी उस भरोसे की है जो काबुल ने नई दिल्ली पर दिखाया है। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक व्यापारिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक कूटनीतिक हार भी होगी। उसे समझना होगा कि दीवारें खड़ी करने से व्यापार नहीं रुकता, नीयत बदलने से रिश्ते नहीं सुधरते। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान के जोखिम भरे हालात में जाकर मुनाफे वाले बाजार में उतरना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत तक।